जय राम, राम जयम, जय गुरुदेव। आजकल ऐसा ऐसा बीमारी आया है, छोटे बच्चे लोगों को भी आ रहा है और आधा वयस्क लोगों को भी आ रहा है, बुढ़ापा में भी आ रहा है। मतलब ऐसा बीमारी आया है दुनिया में, जो चमड़ी का जो होता है ना, खुजली ज़्यादा होता है। पहले हमारा ज़माना में छोटा सा मामूली खुजली होता था, नीम का पत्ता वो पत्ता खाने से ठीक होता था। आजकल ऐसा ऐसा है, बहुत अजीब अजीब किस्म का बीमारी तैयार हो गया। उसको कहता है चमड़ी का बीमारी। चमड़ी के अंदर बोले तो फर्स्ट जो 50 साल पहले हुआ था, जो पैर में थोड़ा सा काला काला होता था यहाँ पर, उसको कहता है एक्जिमा। एक्जिमा कुछ साल चलते 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 एक्जिमे का रूप हटके क्या हो गया, सोरियासिस बीमारी आ गया। एक्जिमे का दवा देते थे, वो दवा वो मिट गया और नया बीमारी क्या, सोरियासिस। उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। कुछ लोग साइंटिस्ट लोग कहता है अपना भारत देश में कुछ कुछ पेड़ रहता है, छोटे छोटे पेड़, वो पेड़ लगने में, जंगले में जाने में, पेड़ लगने में ये सोरियासिस आता है, ऐसा कहता है कुछ लोग, साइंटिस्ट लोग ने। हमने देखा अपना देश में तो है, इंडिया में वो पेड़, पर जो विदेश में जो बहुत लोग को सोरियासिस बीमारी है, वो विदेश में तो ऐसा, अपन जो इंडिया में जो पेड़ है, भारत में वो पेड़ यहाँ पर नहीं है। तो पर यहाँ का लोग कैसा होता है सोरियासिस, कहने पर उसका एक प्रकार का विधान है। जो भी हो, अपना छोटा सा बच्चा लोगों को जब आता है, जन्म से आता है इस प्रकार सोरियासिस, ये जन्म से क्यों आता है, वो बच्चा जाकर जंगल में नहीं घुमा, कोई जंगल का कोई चीज नहीं खाया, उसको क्यों आया बोले तो माँ का जब पेट में जब रहता है संतान, उस वक्त में उस समय पर माँ ने जो प्रेगनेंस रहता है, उसका ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, उसको ताकत होना, डिलीवरी समय पर बच्चे को भी ताकत पहुंचना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, कुछ कुछ ताकत का विटामिन दवा खाता है। कुछ कुछ दवाई खाने से वो दवाई का जो कैल्शियम, जो प्रभाव शक्ति, वो पेट में जो रहता है बच्चा को प्राप्त हो जाता है। जो माँ खाता है वो पेट का जो बच्चा, वो भी वही प्राप्त होता है। जो माँ का है तो बच्चा वही खाता है। जब इसका प्रभाव टैबलेट का, कुछ अनाज जैसा एलर्जिक आइटम होता है, कुछ कुछ नॉन वेज खाता है, नॉन वेज के अंदर में जैसा समुद्र का मच्छी होता है, और उसका बाद में जैसा बैंगन भी एक एलर्जी कहता है, कुछ कुछ आइटम एलर्जी आइटम प्राप्ति का है, तो बच्चों के अंदर में खून में जमा हो जाता है। जब खून में प्रवेश हो गया तब जाके वो बच्चा, वो डिलीवरी जन्म होने के बाद वो बच्चे को बचपन से ही खुजली होता है, उसको सोरियासिस। उसका कोई दवा नहीं। डॉक्टर जब साइंटिस्ट वाला जो निकाला, कोई दवा नहीं, टेम्पररी के लिए कुछ दवा देता है बच्चों के लिए। बड़े के लोगों भी, बड़े लोगों भी ऐसे आ रहा है, खून के अंदर में अधिक प्रभाव से जो एलर्जी का क्रीम तैयार होता है, ये क्रीम तैयार होने के बाद में खून में बैठ के खून से बाहर आता है चमड़ी में, जो मांस में आने के बाद फिर चमड़ी में आ जाता है, उस क्रीम है एलर्जी क्रीम। वो एलर्जी क्रीम नाश हो गए तो, खून का शुद्धि, रक्त शुद्धि हो गए तो उसका सोरियासिस बीमारी हट जाएगा। जब तक रक्त का शुद्ध नहीं होगा, जब तक वो कीटाणु बाहर नहीं जाएगा मर के, तब तक वो शिकायत दूर नहीं जाएगा। उसको जाना के लिए उसका भी एक रास्ता है। सुबह उठ करके जिस प्रकार का जैसा खरेला होता है, खरेला कड़वा कड़वा रहता है, खरेला रक्त का शुद्धि के लिए खरेला खाना चाहिए रोज में 3 खाली पेट में, रोज 3 खाली पेट में वो खाना चाहिए। शाम का टाइम सूर्य अस्तमान होने के बाद नीम का पत्ता इतना खाना चाहिए। ये 2 किस्म खाने से क्या होगा, अंदर का जो प्रभाव का जो खड़वा जाके वो कीटाणु को मार देता है, मार के रक्त का शुद्धि करता है। ठीक है, एक बात उसमें अंदर खाया, ऊपर लगाने के लिए क्या करना चाहिए, वही नीम का पत्ता इतना पत्ता लेके पीसना चाहिए, पूरा बारीक पीसना चाहिए। बारीक पीच के जो तांबे का जो पात्र होता है, थाली, उसमें डाल के, उसमें एक प्रकार का मक्खन होता है, मक्खन, गाय का मक्खन, ये गाय का मक्खन, नीम का पत्ता, ये दोनों उसमें जो तांबे का पात्र में मिलाना चाहिए। मिला के एक प्रकार लेप बना चाहिए। लेप मतलब क्या, मलाम जैसा बनाना, बना के ऊपर में
रात में सोते टाइम ऊपर में पूरा जहाँ जहाँ सोरी से वो लगाना चाहिए, लगा के सो जाइए, सुबह उठ के स्नान कीजिए। इस तरह आप लोग को 90 दिन कोर्स इस प्रकार यूज किए तो वो अंदर का बीमारी ठीक हो जाएगा, वो ऊपर का बीमारी ठीक हो जाएगा। बैंगन नहीं खाओ, चिकन नहीं खाओ, मच्छी नहीं खाओ, ये 3 आइटम परहेज रखिए, वो रक्त का शुद्धि हो जाएगा, वो शरीर से बीमारी भाग जाएगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ से आनंद 100 साल से ज्यादा जिंदा आनंद से रहेगा, खुशी से। नमस्कार।